हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सीएमए में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 36 जितने हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि which term of the series 2 4 8 16 is 2048। कहता है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा जो हमारा 2048 होगा। सीरीज ये है हमारे पास। सीरीज कहता है कि सीरीज है 2 4 8 16 और फिर कहता है कि ये है हमारा 2048। तो कहता है कि इसका कौन सा टर्म होगा जो हमारा इतना हो जाएगा 2048 हो जाएगा, मतलब 2048 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सीरीज क्या है, ये सीरीज है हमारा, तो सीरीज एपी में है कि जीपी में है। ठीक है, सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सीरीज जो है वो हमारा एपी में है कि जीपी में है। ठीक है, तो देखो इसको हम चेक करते हैं कि एपी के टर्म में देखते हैं इसको कि एपी में है कि जीपी में। देखिए क्या है, 4 - 2 2 8 - 4 4, तो क्या है ये जी एपी में नहीं है। जीपी में के टर्म में देखें तो कितना आ जाएगा 4 2 8/4 2 16/8 2। तो 2 मतलब क्या है, टर्म क्या है जीपी में है। तो जब टर्म हमारा जीपी में होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए ए हमारा 2 और आर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो ये 2 हो जाएगा। और ये टीएन कितना होगा हमारा 2048। तो टीएन क्या होता है हमारा ए आर के पावर n-1। तो 2048 इक्वल ए कितना है हमारा 2, आर कितना है हमारा 2 और एन हमारे पास है ही नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 2 के पावर n-1 इक्वल टू 2048, और ये जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 के पावर n-1 ये कितना हो जाएगा 1024। अब 2 के पावर n-1 तो 2 के पावर जब 10 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये 2 के पावर जब 10 करेंगे तो 1024 आएगा हमारा। तो कितना जाएगा 2 के पावर n-1 इक्वल, सॉरी यहाँ पे ले लो कि n-1 इक्वल टू 10, तो देयरफॉर n इक्वल टू 11। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा 11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 होगा। यहाँ पे टर्म बता रहा है कि आपको n का वैल्यू फाइंड करना है कि कौन सा टर्म होगा जो हमारा 2048 होगा था। इसमें 11वां टर्म हो जाए, जो 11th टर्म होगा वो हमारा 2048 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है कि द फर्स्ट टू टर्म्स आर 3 and 1। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि फर्स्ट टू टर्म्स, पहला और दूसरा जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स है वो हमारा 3 है और 1 है। तो ए क्या आएगा यहाँ पे 3 और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म तो फर्स्ट पहला क्या होगा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। जब ए इक्वल टू फाइंड करो आप, तो T7 कितना हो जाएगा आपका कि ए आर के पावर 7 - 1, तो ए आर के पावर में 6, तो ए का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू ये 6। तो 3 इंटू 1 3 के पावर 6, इसके पावर भी 6, 1 के पावर भी 6 और 3 के पावर भी 6। तो 3 और 1 के पावर 6, तो 1 और 3 के पावर 6 6, तो ये 3 और ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1 3 के पावर 5। ये हुआ हमारा आंसर। तो ऑप्शन में क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए 1/3 के पावर 5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 125/8। तो फाइंड जीएम, ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है फाइंड करने के लिए। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, तो जीपी का थ्री टर्म्स क्या होगा थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। तो स्टार्टिंग का थ्री टर्म्स जीपी का क्या होगा a/r a और ए आर। इसका जो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो कहता है कि 1/125/8 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई a/r इंटू ए आर 125/8। तो आर आर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे देख लो
ठीक है, जब आर आर कैंसिल हो गया तो बचे क्या हमारे पास ए क्यू, तो ए क्यू 125 डिवाइड बाई 8, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का क्यू करेंगे तो 125 आएगा, और 8 का सॉरी 2 का जब क्यू करेंगे तो हमारे पास 8 निकल करके आएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो ए का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 5/2। तो कह रहा है कि मिडिल टर्म फाइंड करो, तो मिडिल टर्म इसमें क्या है ए बाई आर, ए और ए आर, तो मिडिल टर्म्स क्या है हमारा ए, तो ए का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 5/2, तो मिडिल टर्म हो जाएगा हमारा 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा 19, 20 और 21 हो गया। अब चलेंगे 22 की तरफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन कहता है कि 22 क्वेश्चन कहता है कि ऑफ अ सीरीज nth टर्म इज 2n + 5, तो फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। कह रहा है कि नेचर सीरीज का जो है सीरीज है, ये जो सीरीज है इसका आप नेचर बताओ। तो मेरे भाई मैंने पहले ही बताया था कि एसएन इक्वल टू an प्लस बी हो, एसएन इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn हो, ये हमारा टोटल कहाँ पे आता है भाई एपी में। ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को पढ़ाया था, जब मैंने एपी स्टार्ट किया था तो उसमें ही आपको ये सॉल्व करवाया था मैंने कि एन इक्वल टू an प्लस बी और एन इक्वल टू an स्क्वायर प्लस बी एन, तो ये इस वाले केस में होगा तो इसका फॉर्मूला भी मैंने करवाया था और ये भी बताया था। तो क्या इस सीरीज क्या मतलब एपी में होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा सेकंड नंबर एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फिर वही क्वेश्चन है कि एन टर्म ऑफ द सीरीज 2n + 5, तो कहते हैं कि सीरीज एपी है कि जीपी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा एपी हमारा, यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 2n + 5 है, तो क्या होगा सीरीज क्या होगा एपी। ठीक है, अब चलेंगे 24 की तरफ। 24 कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 1000, तो मिडिल टर्म क्या होगा, जैसा ये हमने क्वेश्चन किया ना क्या कहता है 21 वाला, वैसे ही 24 होगा। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, तो जीपी का 3 टर्म्स ले लो, तो देखो 3 टर्म्स इन जीपी, जीपी का 3 टर्म्स क्या होगा ए बाई आर, ए और ए आर, इसका जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की जो 3 नंबर है इसका जो प्रोडक्ट है 1000 है, तो आर से आर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास ए क्यू, ये है 1000, तो ए का वैल्यू क्या निकल करके आएगा 10, तो ए का वैल्यू जब 10 निकल करके आएगा तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है हमारा यहाँ पे ए, तो ए का वैल्यू क्या निकल करके आया 10, ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन क्या होगा 24 का ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें से जितना ऑप्शन दिया हुआ है 12, 14, 16 ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ये 24 का ऑप्शन आंसर होगा 10। ठीक है, ये 24 का क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 18, तो कहते हैं कि व्हाट इज मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा, कहते हैं कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, एपी के लगातार 3 नंबर जिसका सम है 18, तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो ले लो कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी का 3 टर्म्स क्या होगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, तो इसका सम क्या हो जाएगा सम ऑफ 3 टर्म्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 18, माइनस प्लस कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 3a इक्वल टू 18, तो a का वैल्यू क्या निकल करके आया हमारे पास 18/3, 6, तो a का वैल्यू क्या निकल करके आया 6, और मिडिल टर्म क्या है हमारा यहाँ पे a है, जैसे 3 टर्म्स है हमारे पास a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो इसका मिडिल टर्म क्या है हमारा a जो है यहाँ पे मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है, मिडिल टर्म का वैल्यू निकल करके आ रहा है 6, तो ये 6 होगा, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा 6। ठीक है, 26 पर चलते हैं। कहता है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 15। एपी के तीन नंबर है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसका जो सम है वो हमारा 15 है और जो उसका प्रोडक्ट है वो हमारा 80 है। तो नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि नंबर क्या होगा हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो ले लो कि थ्री नंबर्स ऑफ एन एपी, एपी का थ्री टर्म्स क्या होगा, पहला ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसका जो सम है ये है हमारा ए और ए प्लस डी इक्वल टू 15 बता रहा है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो बता रहा है 18 है। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स, तो ए माइनस डी इंटू ए और इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 80। तो पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, कितना जा रहा है हमारा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15 माइनस डी और प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 3a इक्वल टू 15। तो ए का वैल्यू क्या निकल कर आया 15/3, तो ए का वैल्यू 5 निकल करके आया। जब ए का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल करके आया तो इसको सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस डी इंटू 5 और इंटू 5 प्लस डी इक्वल टू 18 है। तो ये 5 माइनस डी और ये 5 प्लस डी इक्वल 80 डिवाइड बाई 5, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा 5, तो ये कैंसिल होकर कितना रहा 16 आ गया। तो 5 माइनस डी तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये 25 माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो कितना हो जाएगा ये 25 माइनस डी स्क्वायर माइनस में 16। अब यहाँ पर जब 9 होगा तो डी स्क्वायर इक्वल टू में 9, तो डी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3। तो एक बार यहाँ पे हम 3 लेंगे और तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। ये सीरीज निकल करके आएगा 2, 5 एंड 8, ये होगा हमारा आंसर 2, 5 एंड 8। तो ऑप्शन क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 हमने कर लिया है, एक बार देखो फिर से ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमने कर लिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 2a, तो 2 इंटू ए इक्वल टू 5, तो 10 आ गया, और यहाँ पे a प्लस बी तो -1 प्लस 2x प्लस में 5 प्लस में x है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 है 20 नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 20 नंबर 7 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 27 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 27 हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 27 दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 27 नहीं करेंगे, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि फाइंड द सम, सम बोल रहा है फाइंड करने के लिए। देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस अप टू 10th टर्म्स। तो कहता है कि यहाँ पे आपको इसका सम निकालना है कि फाइंड सम, फाइंड द सम, यहाँ पे सम आपको सम फाइंड करना है। देखो ये हमारे पास सीरीज है, इस सीरीज को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सीरीज जो है वो हमारा एपी में है कि जीपी में है। सबसे पहला काम करना होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन में सम करने के लिए बोल रहा है या कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो सीरीज हमारे पास ये बने, तो सबसे पहले उसको हम चेक करेंगे कि सीरीज हमारा एपी में है कि जीपी में। तो इसको पहले चेक करते हैं। देखो अगर 1/3 अगर जीपी के टर्म्स को लेकर के मैं चलता हूं, तो अगर यहाँ पे आर निकालना होगा तो मैं क्या करेंगे 1/3 1/2, तो 1 into 2 1 into 3, तो 2/3, और 1/6 और 1/3, तो 1 into 3 और 1 into 6,
तो ये 2, तो 1/2 निकल करके आ रहा है। तो ये हमारा जीपी में नहीं है, ये जो सीरीज हमारा ये जीपी में नहीं है। इसको एपी के टर्म्स से देखेंगे तो 1 - 3 और 1 - 2, 1 - 3 1 - 2 6 और 2 - 3, तो कितना हो जाएगा -1/6 -6 और -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 1 - 2 -1/6 -1/6 -1/6, डी का वैल्यू -1/6 आ रहा है। तो ये सीरीज क्या होगा हमारा एपी में है। जब ये सीरीज हमारा एपी में, तो एपी के हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे। ए हमारा क्या होगा 1/2 और डी क्या हो जाएगा -1/6 और एन क्या हो जाएगा 10। तो क्या करेंगे एसएन का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन की तो 10/2 और 2 इंटू ए की क्या वैल्यू क्या है 1/2 प्लस n 10-1 और डी का वैल्यू क्या है -1/6। तो एसएन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस 9 इंटू -1/6। तो एसएन क्या हो जाएगा कि 5 इंटू 1 और ये -9/6, तो 5 और ये 6 - 9/6, तो 5 और -3/6, तो कितना हो जाएगा ये 2 - 5/2, ये होगा हमारा आंसर। तो एसएन कितना निकल करके आया -5/2। तो -5/2 कोई ऑप्शन है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो कहता है कि -5/2 ऑप्शन दे रखा है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 28 का -5/2। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब 29 पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि T3 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और T6 का वैल्यू दिया हुआ है 81। तो फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए का वैल्यू आप फाइंड कर दो। तो देखो T3 है, T3 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3 और T6 का वैल्यू दिया हुआ है 81। ठीक है, T3 का वैल्यू दिया हुआ है 3 और T6 का वैल्यू दिया हुआ है 81। तो कह रहे हैं कि एक जो है उसका वैल्यू आप फाइंड कर दो। अब देखो T3 कितना हो जाएगा AR² इक्वल टू 3 और T6 कितना हो जाएगा AR के पावर 5 इक्वल टू 81, क्योंकि AR n-1, तो 3 - 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 और 6 - 1 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग बाई इक्वेशन 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AR के पावर 5, AR के पावर 5 इक्वल टू 81 और AR के पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 3। A से A कैंसिल, R से R कैंसिल, तो R की भी इक्वल टू कितना बचा 27। 27 3 जा 81, तो R का वैल्यू कितना निकल करके आया 2। जब R का वैल्यू 2 निकल करके आ गया तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल देंगे। इक्वेशन क्या है AR के पावर स्क्वायर, तो रख देंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 में R का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखो। इक्वेशन 1 क्या है हमारा AR² इक्वल टू 3, AR² इक्वल टू 3। तो A का वैल्यू कुछ नहीं मालूम है हमें, R का वैल्यू मालूम है कि R का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 3। तो A और 3 3 जा 9 इक्वल टू 3, तो 9A इक्वल टू 3, तो देयरफॉर A इक्वल टू 3/9, तो 3, तो A का वैल्यू 1/3, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 29 क्वेश्चन नंबर 29 का A का वैल्यू है ऑप्शन नंबर 4, ये 1/3 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि T3 है और T6 है, यहाँ से A का वैल्यू निकाल दो। तो R का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया और यहाँ से हमने A का वैल्यू निकल दिया। A का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/3। ठीक है, ये 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 30 नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कहता है कि सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज बी। जो जीपी का सेकेंड टर्म है वो हमारा बी है
और कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, जो प्रोडक्ट है जीपी का जो थ्री टर्म्स है, जो थ्री टर्म्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो 64 है। तो जीपी के तीन प्रोडक्ट की क्या 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 होता है हमारा, जीपी का अगर कोई नंबर है हमारे पास तो फर्स्ट थ्री नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30, तो फर्स्ट थ्री नंबर क्या होगा, फर्स्ट थ्री नंबर ऑफ जीपी, तो जीपी का फर्स्ट थ्री नंबर क्या होगा, ए बाई आर ए और ए आर। इसका जो प्रोडक्ट बता रहा है कि ए बाई आर ए और इंटू ए आर इंटू 64। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेकेंड टर्म है जीपी का वो हमारा बी है, तो सेकेंड टर्म कौन सा होगा यहाँ हमारा पे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो ये जो सेकेंड टर्म है हमारा वो क्या है, हमारा बी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बाई आर इंटू बी इंटू ए आर इक्वल टू 64। ठीक है, या इसको बी मतलब पूरा टर्म ही बी ले लो, बी बाई आर इंटू बी आर, क्योंकि नामकरण कर दिया यहाँ पे 64, नाम बस दे दिया है, बोल रहा है कि जो सेकेंड टर्म होगा वो हमारा बी होगा। तो बी यहाँ पे अगर बी लेते हैं तो ये क्या होगा, ये आंसर सेम नहीं आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो टर्म है उसको हमने बी ले लिया। तो देखो ये सेकेंड टर्म क्या करेगा, जो सेकेंड टर्म है हमारा, सेकेंड टर्म जो बता रहा है हमारा जीपी का वो हमारा बी है। अब फर्स्ट थ्री नंबर क्या होता है एपी जीपी का, ए बाई आर ए और ए आर, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि सेकेंड टर्म जो है हमारा बी है, जो ये वाला टर्म है, तो ए बाई आर बी इंटू ए आर, तो इसको हम कर देते हैं कि बी बाई आर बी इंटू बी बी, सॉरी बी आर, क्योंकि यहाँ पे नामकरण कर दिया है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बी आर, तो कहते हैं कि बी का वैल्यू फाइंड करो, तो आर से आर जब कैंसिल होगा हमारा तो क्या बचेगा, बी की इक्वल टू में 64, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आया, तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज -4 एंड 146 एंड जो सम है इसका वो 71 से अब 7171 है। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म क्या कहता है, जो उसका फर्स्ट टर्म है एपी का वो हमारा -4, और जो लास्ट टर्म है -146, जी हमारा -146 है, और जो सम है उसका एसएन है वो 7171 है। तो नंबर बता रहा है फाइंड करने के लिए कि नंबर फाइंड करो। देखो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, एल से। -146 नहीं है, 146 है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए, एसएन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। तो एसएन कितना है हमारा 7171, और एन का वैल्यू मालूम नहीं है तो n/2, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -4 और ये क्या है 146, तो 7171 इक्वल टू n/2, और ये कितना हो जाएगा 142, 142, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 170, यह आ जाएगा 71, 170 तो 71, 71 टू जा 142, तो एक क्या निकल कर गया कि 7171 इक्वल टू में 71 एन, तो एन का वैल्यू क्या निकल कर गया 7171 डिवाइड बाई 71, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा एक होगा, तो एन का वैल्यू क्या निकल कर गया 101 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 101 ही होगा ना, 71 वन टाइम्स में और फिर 1 फिर 0 फिर, हाँ ठीक है, ये क्या होगा 101 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 101 आएगा, तो एन का वैल्यू क्या होगा हमारा 101। ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 32 सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे लेके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है कि एक लड़का है एक दिन में 1 पैसा बचाता है, दूसरे दिन में 2 पैसा, तीसरे दिन में 3 पैसा। तो कहते हैं कि एक साल में वो कितना पैसा बचाएगा। ठीक है, एक साल में वो कितना पैसा बचाएगा यही पूछ रहे हैं हमारा। देखो तो सीरीज क्या निकल कर आएगा, पहले दिन में 1 रुपया 1 पैसा, दूसरे दिन में 2 पैसा, तीसरे दिन में 3 पैसा। तो सीरीज क्या निकल कर आएगा, एक पहले दिन में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा।
तो कह रहा है कि वो क्या कहता है कि 32, तो कहते हैं कि वो कितना पैसा बचा लेगा 365 दिन में। ठीक है, एशियन पूछ रहा है कि सम क्या होगा इसका। देखो ए क्या है हमारा 1, आर डी का वैल्यू क्या है, डी भी हमारा 1 है। एशियन कितना हो जाएगा, एशियन कितना होगा हमारा, देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन मालूम, एन का वैल्यू है यहाँ पे हमारा 365, तो 365 अपॉन में 2 और 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 और प्लस में 365 माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू 1 है। तो एशियन कितना हो जाएगा 365 अपॉन में 2 और 2 इंटू 1 364 इंटू में 1, तो 365 अपॉन में 2 और 2 प्लस 61, तो 65 अपॉन में 2, 2 प्लस ये तो 66, 366, तो ये कैंसिल करो तो 365 और इनटू में ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो 18 और 2, 18 और 3 183। ठीक है, तो 183 को 365 से मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है 66,795 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म है रुपए में आ गया, तो रुपए में इसको पैसा में कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या पूछ रहा है पैसा में ये सब, तो पैसा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा 66,975 डिवाइड बाई 100, तो 667.95, ये होगा हमारा आंसर। 100 से 10 से डिवाइड करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक आदमी है जो रखता है अपने पास फर्स्ट मंथ में 5 रुपया, और उसके अगले मंथ में वो हर एक महीना उसको 2-2 रुपया इंक्रीज होता जाता है, बढ़ते जाता है। तो कहता है कि वो 5 साल में कितना पैसा सेव कर लेगा। ठीक है, वो कहता है कि 5 साल में कितना वो पैसा सेव कर लेगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33, पहले महीने में वो 5 रुपया अपने पास रखता है, लेकिन जैसे ही अगले महीने वो बढ़ता है, तो अगले महीने जब आता है तो वो 2 रुपया उसका हर एक महीने बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे मान लो जनवरी में 5 रुपया रखा उसने, तो फरवरी में उसके पास 7 रुपया हो गया, फिर मार्च में उसके पास 9 रुपया हो गया, तो वैसे 2-2 रुपये हर एक मंथ में उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो कहते हैं कि वो 5 साल में कितना पैसा इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 पहले महीने में 5 रुपया, दूसरे महीने में वो रक्त सेव करता है 7 रुपया, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे करते करते वो कहता है कि 5 साल में कितना पैसा बोल देगा। कहता है कि 16th टर्म 5 साल है, मतलब कि अगर ये महीने में है, तो अगर साल 5 साल अगर हमारे पास अगर ईयर में हमारे पास 5 साल है, तो अगर महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 12 60 महीना। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा 5 और डी का वैल्यू क्या आएगा 2 और एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 60। तो एन क्या निकल करके आएगा, बता रहे कि सेव कितना कर रहा है 5 महीने में, तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एन कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 2 और 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 प्लस 60 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू क्या है 2, तो ये 30 इंटू में 10 प्लस में 59 इंटू में 2, तो 30 और 10 प्लस 59 टू 18 और 118, तो 30 इंटू में 128, तो 128 और 30 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है आंसर, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितना आ रहा है हमारा आंसर। एक 128 इंटू में 30 यार 3840, 3,840 रुपये सेव कर रहा है वो 5 साल में। तो ऑप्शन दिया हुआ है 338 38 40 ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, ये होगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
और क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ये कहता है कि थर्ड टर्म और सिक्स टर्म जो हमारे जीपी में है वो 3 और 81 है, तो कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है कि जो T3 है वो बोलता है कि 3 है, और जो T6 है ये 81 है, तो आपको R का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, हमने पहले ही क्वेश्चन हमने किया था, शायद इसके ऊपर इसी के ऊपर बेस हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर हमने किया था, कोई है क्वेश्चन ऐसा, कौन सा क्वेश्चन है हमने किया था, मुझे याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि T3 का वैल्यू 3 है और T6 है, या T6 का वैल्यू 81 है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 34 जो बोल रहा है वो T3 और T6 का वैल्यू 81 और 3 दे रखा है। तो वहां पे R का वैल्यू ना पूछ के वहां पे A का वैल्यू पूछ रहा था, और यहाँ पे सिंपल आपको एक R का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल निकाल देंगे। T3 कितना हो जाएगा, T3 तो AR3 - 1, तो AR² में 3, इक्वेशन नंबर 1। और T6 कहता है तो AR⁻6 - 1, तो AR⁵ में 81, ये इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइड कर देंगे कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, AR⁵ डिवाइड बाई AR², 81 डिवाइड बाई 3, A कैंसिल, R कैंसिल, तो बचा क्या, R³ में 27, तो 27 और R का वैल्यू क्या निकल कर आया 3, तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ये 3। ये हुआ हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक बचा हमारे पास अब 35 नंबर क्वेश्चन, और एक बचा हमारे पास 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करना। उस समय मैंने पिछले एक्सरसाइज में मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। अगर क्वेश्चन आप लोगों से वो क्वेश्चन नहीं हो पाया होगा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से कुछ था, क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उसमें 3 क्वेश्चन मतलब 12th नंबर 11th नंबर मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। तो उसके बाद बचा आपका 11th के बाद 10th नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद फिर एक 6 नंबर क्वेश्चन या 7 नंबर क्वेश्चन या करके, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है। तो वो उसमें का 3 क्वेश्चन है, और इसमें से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन में से मैं 35 क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, 34 मैंने करवा दिया, 35 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन में अगले करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है। जो मैंने जितना ये जीपी में एपीजीपी में करवाया सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम, वही उसी कॉन्सेप्ट के बेस क्वेश्चन है ये। लेकिन एक क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर जो होगा आप कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करा दूंगा। पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब ये 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 35 नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 16 और 3904 है। तो कहता है कि कॉमन रेशियो फाइंड करें। यहाँ पे देखो, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा, इसका जो सम है वो बता रहा है। देखो यार, ये तो चल ही नहीं रहा। एन इक्वल टू ए R⁵ डिवाइड बाई R-1, ये इक्वेशन नंबर 1। मैं कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, अब कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो a इंटू R⁻10 - 1 डिवाइड बाई R-1 इंटू सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ना करके अगर क्वेश्चन दिया रहता कि फर्स्ट 5 टर्म्स कुछ और है, जैसे मान लो क्वेश्चन में कहते थे कि फर्स्ट 5 टर्म्स कुछ और है, ठीक है,
और फिर बोल देता कि नेक्स्ट 5 टर्म्स या नेक्स्ट 3 टर्म्स कुछ और है, तो उसको अब इस तरीके से लेते कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर के पावर 5, और फिर नेक्स्ट जो होता तो उसके पावर 6 लेते, 7 लेते। देखो फिर से समझा रहा हूं मैं, देखो अगर कहता कि फर्स्ट 5 टर्म्स, तो स्टार्टिंग से हम 5 टर्म लेते उसमें। अगर कहता है कि फर्स्ट 5 टर्म्स है हमारे पास, तो स्टार्टिंग का पहले वाले से 5 टर्म्स, तो ए आर, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म होता है हमारा ए आर 5 और ए आर 3 और 5 टर्म होता है हमारा ए आर के पावर 4। जैसे मान लो कि फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहे हैं, तो उसमें से क्या आएगा 1 2 3 4 और 5 आएगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि ए आर, तो ए और आर, ये क्या है एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो आर और एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास पहले से 1 की बने, तो 1 माइनस 1 करते तो क्या होता है ये 0 हो जाता, तो ए इंटू आर के पावर 0 ये हो जाता ए। वैसे ही कहता है कि ए आर स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म क्या है एन का वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 माइनस 1, तो ए पावर 1 हो जाता, ए आर के पावर 1 होता, तो ऑटोमेटिक वैल्यू इसको ए आर हमें लिखना होता, ए आर 3 होता, तो ए आर 3 की जगह पे ए आर स्क्वायर करते। तो अगर फर्स्ट 5 टर्म्स कहता, अब फिर कहता कि नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब कि 5 के बाद आगे 3 टर्म्स लेकर के चलो, तो उसमें इस तरीके का नंबर हम एज्यूम करके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो बता रहा है हमारा, फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो हमारा बता रहा है 16। तो फर्स्ट 5 टर्म जो है वो हमारा 16 बता रहा है, और जो फर्स्ट 10th टर्म है वो हमारा बता रहा है कि 3904 ये बता रहा है। तो कह रहा है कि आप यहाँ से आर का वैल्यू निकालो, कॉमन रेशियो निकालो यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, देखो कितना ए आर के पावर 10 माइनस आर के पावर 10 माइनस 1 आर माइनस 1 इक्वल में कितना हो जाएगा ये 3904, और डिवाइड बाय ए आर के पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, यहाँ पे इक्वल में ले लो 16, इक्वल में ले लो, डिवाइड में ले लो 16, तो ऐसे ये लिख लो कि 3904 डिवाइड बाई 16, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो क्या बचता है हमारे पास, ये आर से ये आर कैंसिल, आर माइनस वन कैंसिल, इसको यहाँ पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो ए आर के पावर 10 माइनस 1 आर माइनस 1, और सॉरी आर माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई ए आर के पावर 5 माइनस 1, और डिवाइड बाई इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा ये 3 2 या 32, सॉरी 16 2 या 32, 2 टाइम्स में आएगा ये, और ये होगा यहाँ पे 32 और 7 तो 4 और 4 244 आएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास ए आर के पावर 10 माइनस 1 और ए आर के पावर 5 माइनस 1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको एक स्टेप लेकर के चलते हैं कि ए, ठीक है, एक स्टेप लेकर के चलते हैं ए आर के पावर 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू तो सेम ही होगा, आर के पावर 5 का स्क्वायर मतलब क्या कि 5 इंटू 2 तो 10, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब माइनस में 1 का स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, कि आर का स्क्वायर ये हुआ, और डिवाइड बाई ए इंटू आर के पावर 5 माइनस 1, और बचा क्या हमारे पास साइड में 244। अब देखो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो ए से ए यहाँ पे कैंसिल कर दो, ए से ए दोनों यहाँ पे हमारा कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आर के पावर 5 और ए आर के पावर 5 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो हुआ क्या ये हमारा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको इस टर्म पे लेकर के चलेंगे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आर के पावर 5 माइनस 1 और आर के पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई आर के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 244। तो आर के पावर 5 माइनस 1 कैंसिल, आर के पावर 5 माइनस 1 कैंसिल, ठीक है।
तो आर बचा क्या हमारे पास, आर के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू में 244, तो आर के पावर 5 इक्वल में 243, ये माइनस में माइनस 1 हो जाएगा, तो बचा क्या आर के पावर 5 इक्वल टू 243, तो आर के पावर 5 इक्वल टू अगर मैं 3 के पावर 5 करता हूं तो ये हमारा 243 मिलता है। तो आर का वैल्यू क्या निकल कर आएगा यहाँ से, आर का वैल्यू 3 निकल करके आएगा। देखो ये हमारा ए है और ये आर के पावर 5 है और ये स्क्वायर है। देखो ये आर के पावर 10 है, तो आर के पावर 10 माइनस 1 जो है, तो मैंने क्या किया कि आर के पावर 5 का स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि वैल्यू तो सेम ही होगा। अगर मैं ब्रैकेट को हटाता हूं तो आर के पावर 5 इंटू 2 आ जाएगा, तो आर के पावर 10 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। तो आर के पावर 10 आ जाएगा, तो वैल्यू में तो कोई चीज नहीं हुआ यहाँ पे, तो आर के पावर 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और मैं 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर मैंने कर दिया, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो आर के पावर 5 का स्क्वायर, आर के पावर 5 का स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला बन गया भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आर के पावर 5 को मैंने मान लिया ए और 1 को मैंने मान लिया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये निकल कर गया। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, और उसी फॉर्मूला में मैंने रखा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आर के पावर 5 माइनस 1, ठीक है डिनोमिनेटर में। अनोमिनेटर में क्या है आर के पावर 5 माइनस 1 और इंटू आर के पावर 5 प्लस 1, तो आर के पावर 5 माइनस 1 और आर के पावर 5 माइनस 1 दोनों कैंसिल, तो बचेगा आर के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 244, तो 244 माइनस 1 243, और आर के पावर 5 इक्वल टू 3 के पावर 5, तो आर इक्वल टू 3, तो आर का वैल्यू हमारा 3 निकल करके आया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन छोड़ करके एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है, एक क्वेश्चन आप करना 35 नंबर क्वेश्चन ट्राई करना। अगर 35 नंबर क्वेश्चन आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि क्वेश्चन है, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे यहाँ पे एपी और जीपी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं चलूंगा लेकर के आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।